आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर के कोचिंग में। हम लोग दो चार रैखिक समीकरण पढ़े थे, द्विघात समीकरण पढ़ लिए और कुछ क्वेश्चन त्रिभुज के भी किए और भी क्वेश्चन करने हैं। और रिवीजन हम लोग लगा रहे थे निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन हमने आपको समझाया था कि एक बिंदु ऐसा है जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो उसमें हमने x का मान और उसमें हमने आपको वो निर्देशांक ही ज्ञात करना जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, ये सिखाया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और वो क्वेश्चन 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस पैटर्न पे होगा, समझे। इसमें नंबर चेंज कर सकता है, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में वो इस पैटर्न पे होगा। तो आइए देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के हमें क्या करना है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा समझो बात को। दो बिंदु हैं, एक -1 है, 7 एक ये बिंदु दिया हुआ, और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है वो आपको दिया है 4, -3, 4, ठीक है। आपको उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इस रेखाखंड को, कौन रेखाखंड, वो रेखाखंड जो -1, 7 को और 4, -3 को मिला रहा है, ठीक है। एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे एक बिंदु है, उसको हमने नाम भी दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया P, ठीक। और वो x, y कितना लिया हमने, उसको x, y मान लिया। ये बिंदु जो है इस रेखाखंड का नाम हमने दे दिया, ये A बिंदु हो गया, ये B हो गया, तो AB हो गया। इसको 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। ये बिंदु जो आपका है, इसी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बहुत आसान है, समझिए बात बेटा। क्वेश्चन में आपको जो बिंदु दिए हुए हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो लिख लीजिए बेटा। क्या क्या दिया है आपको, दिया हुआ है A, और A के निर्देशांक है -1, 7, और जो दूसरा बिंदु है B वो हमको दे रखा है 4, -3, ठीक। इनको हम लोग x1, y1 कर लेते हैं और इसको x2, y2 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड को एक बिंदु P जो हमने माना है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इनको हम लिखते हैं M1 अनुपात M2 = 2:3। ये आपको दिया हुआ है, अनुपात को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। M1 अनुपात M2 = 2:3, ठीक है। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि M1 जो है वो आपका 2 हो जाएगा और M2 जो है वो आपका 3 हो जाएगा। M1 2, M2 3 ले लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें क्या निकालना था,
हमने एक बिंदु जो इसको विभाजित करता है, ए बी को विभाजित, रेखाखंड ए बी को विभाजित करता है, जिसका नाम हमने पी लिया है, वो निकालना है क्वेश्चन में। उसी के निर्देशांक निकालना है, मतलब एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना बिंदुओं ए कामा बी, ए व बी कर लो, ए व बी को मिलाने वाले, माना बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, माना बिंदु P x, y, माना बिंदु P x, y बिंदुओं A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। वो बिंदु हमने क्या माना बेटा, बिंदु P माना था। ठीक, अब आगे समझो फॉर्मूला क्या रहेगा, मेन है फॉर्मूला इसका, वो अगर दिमाग में फिट रहा आपके तो आप लगा लोगे, इतना टफ नहीं होता है। ठीक, तो हमें निकालना है P, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो और अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स और वाई। ठीक है, निर्देशांक P x, y, आपको x, y निकालना है। तो देखो बेटा, x के लिए जो x का मान निकालने के लिए जो रहेगा बिंदु या फॉर्मूला कह लो, तो ये फॉर्मूला बनेगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से y के लिए बेटा हो जाएगा m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बेटा, समझ में आ गया तक? ये फॉर्मूला है, m2 रहेगा तो साथ में x1 होगा, ये आगे पीछे हो जाए चलेगा, बटे में केवल ध्यान रखना है m1 प्लस m2 रहेगा दोनों में, बस। बहुत आसान याद रखने का तरीका है। अगर यहाँ m2 है तो x1 साथ में, अगर m1 यहाँ रखा है तो x2 साथ में। वही चीज़ यहाँ है, m2 है तो y1 है, m1 है तो y2 है। ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2 रहेगा। ठीक, आसान तरीका है याद रखने का। ठीक, आगे क्या करना है, आगे जो मान है m2 का वो रख देना है, कितना 3 है, और x1 का मान आपके पास में कितना है, माइनस का 1 है, प्लस m1 आपके पास में 2 है, x2 का मान बेटा 4 है। ठीक, बटे m1 प्लस m2 2 और m2 कितना 3, कामा m2 3 और y1 बेटा अपने पास में है 7, प्लस m1 2 है और y2 है बेटा माइनस का अपॉन बेटा 2 प्लस 3। ठीक, 3 इक्काम 3 माइनस का आ जाएगा बेटा, 2 चक्कू 8 बटे 2 3 5, कामा 7 माइनस 2 3
7 या 21, 2 3 6, माइनस प्लस माइनस, ठीक, 2 3 5, ठीक। 8 में से 8 प्लस का बेटा, 3 माइनस का, तो 8 में से बेटा 3 घटा दो तो बेटा 5 बचेगा, बटे 5, ठीक। 21 में से बेटा 6 घटा दो बेटा 15 बचेगा, बटे में 5, ये आ गया। 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 5 3 15, बेटा 1 आया इधर, यहाँ आया 3, तो बेटा आपको निर्देशांक मिल गया क्या, 1,3। यही बिंदु है, यही वो निर्देशांक है जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आगे बात समझे, यही था आपका क्वेश्चन। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे 100% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 100%, ठीक है। अच्छे से लगा लीजिए और इस पर और भी क्वेश्चन है वो भी कर लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें और क्वेश्चन टाइप करें और सेंड कर दें, ठीक है। हम आपके लिए जो है उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।